नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर एक मनोचिकित्सक हूँ और मैं यहाँ सगरा मोड़ पटना पे मनन माइंड केयर क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे सेक्स समस्याएं के बारे में। अब हमारा समाज जो है अभी इतना ओपन नहीं हुआ है जहाँ पे हम सेक्स से रिलेटेड बातें इतने ओपनली कर पाते हैं, और इस यही कारण है कि अज्ञानता के वश हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं जो ये नीम हकीम होते हैं या जो सो कॉल सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं वो उठाते हैं। आप कहीं भी जाइए, हर कोने पे एक इस तरह के नीम हकीम आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे लिखा होता है, रेलवे लाइन पे अक्सर देखा करते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लिखा होता है गुप्त रोगी यहाँ मिले एंड बाकी चीज़ें। अब अक्सर लोग वहाँ जाते भी हैं लज्जा के मारे में, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध होता है, और वहाँ पे ये लोग उनके डर का फ़ायदा उठा के बहुत सारे अनसाइंटिफिक चीज़ें या नॉन वैज्ञानिक चीज़ें देते हैं जिसका कोई परिणाम नहीं होता, और अक्सर उनको हर बार कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो उनके दिमाग में फ़िट हो जाती हैं, और उसके चक्कर से जब वो एक्चुअली एक क्वालिफाइड पर्सनल के पास आते हैं तो दिक्कत होती है। अब सेक्स समस्याओं की बात करें तो सेक्स समस्याएं पुरुषों में और महिलाओं दोनों में होता है। अब जो भी सामाजिक परिवेश है उसमें महिलाएं उतना बता नहीं पाती हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन महिलाओं में भी सेक्स की इच्छा की कमी होना, या फिर जब संपर्क करते हैं तो उस समय अत्यधिक दर्द होना, या फिर जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए उस क्रिया से वो समुचित मात्रा में ना होना, ये सब कॉमन दिक्कतें होती हैं महिलाओं में। बट महिलाएं इन चीज़ों के साथ नॉर्मली उतना जाहिर नहीं करती, और ये अंधकार में ही रहता है जब तक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तब तक इसके लिए वो लोग इलाज के लिए आते ही। रही बात पुरुषों की, तो पुरुषों में कहीं ना कहीं सेक्स पावर या सेक्स की जो प्रक्रिया है वो उनके ईगो या उनके इज्जत से जुड़ के देखी जाती है हमारे समाज में। खासकर अगर कोई अपने दोस्त सर्कल में अगर हम लोग अक्सर बातें करते हैं तो इसको एक तरह से हम ब्रैग करते हैं या फेंकते हैं कि हमारी इतनी स्टेमिना है तो हमारा ये है, और अक्सर इन भ्रांतियों की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, और उसकी वजह से बहुत तरह की सेक्स समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अभी पहले हम बात करते हैं कि जो सेक्स समस्याएं हैं अगर आपको होती हैं तो आपको कहाँ संपर्क करना चाहिए। एलोपैथी में हम बात करें तो कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट नहीं होते। अगर आपको पेशाब के रास्ते की दिक्कत है, या फिर कोई सर्जरी में इंजरी हो गई है, या पेशाब की थैली में कोई दिक्कत है, तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास मिलते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, या गंदा पानी आना, सफ़ेद दाग आना, इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो डर्मेटोलॉजी या स्किन वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके अंदर वेनोलॉजी में दिखाते हैं। और जैसे कुछ समस्याएं हो गई जो कि मानसिक या साइकोलॉजिकल होती हैं, जैसे समय से पहले निकल जाना, या शीघ्र पतन, या जितना तनाव महसूस होना चाहिए, जितना तनाव सेक्स की क्रिया के लिए होना चाहिए उतना ना हो पाना, जिसको हम लोग तनाव की कमी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बोलते हैं। या फिर कई लोगों में होता है कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ लोग अपनी पत्नी के साथ करने का इच्छा नहीं होता है, या अपने पार्टनर के साथ करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन दूसरों के लिए इच्छा होती है, या जनरलाइज इच्छा की कमी होती है। तो ये बहुत तरह की सेक्स समस्याएं होती हैं जिसके लिए आप किसी भी साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं। दूसरा जो एक ज्वलंत मुद्दा है अभी के वक्त में वो है जो हम बात करते हैं LGBTQ या लेस्बियन या गे या समलैंगिक रिलेशनशिप के बारे में। तो हम अपने समाज की बात करें तो वहाँ पे अगर पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाता है या महिला महिला के साथ संबंध बनाती है तो इसको हम एक बीमारी के रूप में मानते हैं। वस्तुतः क्योंकि ये
जो नॉर्मल है, ऐसे तो कहें तो नॉर्मल कुछ होता ही नहीं है। हर इंसान के हिसाब से कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल होगा, नॉर्मल एबनॉर्मल होगा। मत सो कॉल जो समाज जिसे नॉर्मल मानता है, क्योंकि ये इससे अलग है तो लोग इसको बीमारी मानते हैं। लेकिन हम या साइंटिफिक बेसिस पे ये बीमारी नहीं, चॉइस है। जैसे किसी को लड़का पसंद है, किसी को लड़की पसंद है। तो अगर आपको लगता है कि ये सेक्स समस्याएं हैं, तो मैं आपको साझा कर दूं कि लेस्बियन होना, गे होना कोई मानसिक विकार या मानसिक बीमारी या सेक्स समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमने सेक्स समस्याएं बताई, जो कि हम एज ए मनोचिकित्सक डील करते हैं या देखते हैं, प्रीमैच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इच्छा की कमी होना, शीघ्र पतन, ये सारी चीज़ें अक्सर इलाज संभव है। लेकिन इलाज सिर्फ दवाई से नहीं, काउंसलिंग के साथ धीरे धीरे ही इसमें असर आता है। कई बार मरीज से अकेले बात करनी पड़ती है, कई बार जो दो जोड़े हैं या कपल है, कपल थेरेपी या सेक्स थेरेपी के साथ, दोनों के साथ बात करनी होती है। फिर दवाइयाँ चलती हैं और धीरे धीरे काफ़ी सुधार आता है। तो अगर आपको या आपके आसपास लोगों को ऐसे, किसी को ऐसी दिक्कत है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको हमसे मिलने बोल सकते हैं और हमसे जितना भी सही डायरेक्शन में हेल्प पॉसिबल होगा, हम लोग उसमें मदद करेंगे वस्तुतः। इसके अलावा जो हम बात करना चाह रहे हैं, वो जो एक ख़ास करके जो बीमारी है, जो हम बोलते हैं धात सिंड्रोम या धात की बीमारी, या अत्यधिक मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करने से कमजोरी आ जाना, ये सब धात में ही आता है। और अक्सर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मास्टरबेशन ख़राब चीज़ है, या मास्टरबेशन बहुत करने से शरीर की कमजोरी आ जाती है, लिंग की कमजोरी आ जाती है, और क्या पता क्या क्या। लेकिन अगर हम बात करें तो मास्टरबेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और अगर आप इंडिया के बाहर के लोगों से पूछें या डॉक्टर से पूछें, तो वहाँ पे कोई भी इसको बीमारी नहीं मानेगा। तो भाई ये ऐसी कौन सी बीमारी है जो सिर्फ भारत में होती है और कहीं नहीं होती है? तो धात सिंड्रोम जो है, उसकी अगर हम जड़ पे जाएं तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि 7 बूंद खून से, 7 बूंद खाना खाते हैं तो 1 बूंद खून बनता है, 7 बूंद खून से 1 बूंद बोन मैरो बनता है, और 7 बूंद बोन मैरो से 1 बूंद सीमेन या धातु बनता है। और ऑब्वियसली अब ये जब धातु लॉस होगा किसी भी कारण से, तो कमजोरी आएगी। अब यही धातु का लॉस या तो मास्टरबेशन की तरफ, हस्तमैथुन या मास्टरबेशन की वजह से हो, या फिर अगर कई लोग हस्तमैथुन नहीं भी करते हैं लेकिन रात में नाइट फॉल हो जाता है, उसकी वजह से हो, या कई लोग महसूस करते हैं कि जब बाथरूम जा रहे हैं या लैट्रिन जा रहे हैं तो चिपचिपा पदार्थ उस रास्ते से निकलता है और उसको वो धात समझते हैं। तो बहुत सारे इसके रूप हो सकते हैं, लेकिन जो लेने के मेन इशू है वो रहता है कि कमजोरी आ जाना, लिंग कमज़ोर महसूस होना, शरीर कमज़ोर लगना, और इंसान इसके बारे में सोच सोच के फिर घबरा जाता है, डिप्रेशन, उदासी, 10 तरह के लक्षण इसके साथ साथ आ जाते हैं। तो अगर धात वाले भी मरीज हैं या धात आपके आसपास या आपको भी ऐसा लगता है, तो आप भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। सो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो किससे मिलना है, और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और भी इसी तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।